जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञानी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूं, अगर आप ये गलती करते हो जो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी, तो काली माता क्या कोई भी देवी देवता आपके घर में कभी नहीं प्रवेश करता। यानी कि अगर मान लो आपके घर में कोई कुल देवी या कुल देवता आपका जो होगा, इष्ट देव या इष्ट देवी, जब वो आपके घर में ऑलरेडी उसकी कृपा होगी, आपके ऊपर आशीर्वाद होगा, तो वो भी नहीं रुकेगा। क्यों नहीं रुकेगा? जब आप यहाँ गलतियाँ करोगे तो कभी भी जीवन में आपके घर में कोई भी देवी देवता नहीं रुक सकता। हमेशा आपका घर खाली रहेगा, और जो खाली घर होता है उधर ज़्यादातर भूत प्रेत ही वास करते हैं। और जहाँ पर शक्तियाँ होती हैं वहाँ पे भूत प्रेत तो क्या, भूत प्रेतों के माँ बाप भी आ जाए ना, वो भी वास नहीं कर सकते। तो अगर वायदी वे आपके साथ कोई शक्ति चल रही होती है, या फिर कुंडलिनी शक्ति होती है, या फिर आपके इष्ट देवी देवता जो होते हैं उनकी शक्ति आपके घर में विराजमान होती है, ऐसा होता है। दोस्तों मैं आपको एक स्टोरी बताऊं। एक मेरा दोस्त था, ठीक है, वो लड़का था, तो उसके साथ पता है क्या हुआ था। वो पूजा पाठ नहीं करता था किसी की भी, ठीक है, मैं आपको साफ बताऊं, वो पूजा पाठ किसी की नहीं करता था। तो एक दिन क्या हुआ कि उसका हो गया एक्सीडेंट। उसके जो सामने वाला रहता था उसने उसके ऊपर कुछ कर दिया था। वो भगत था, जो सामने वाला उसके घर के रहता था पड़ोसी, वो भगत था। उसकी एक बार लड़ाई हो गई थी उससे, तो उस वजह के कारण उनने उस पर कुछ कर दिया, तो उसका एक्सीडेंट हो गया था। तो एक्सीडेंट जब उसका हुआ था तो वो मर गया था वहीं के वहीं, उसकी आत्मा निकल के बाहर आ गई। तो वो अपनी कहानी बताता है, खुद मुझे सभी को बताता है जो उस पर बीती। उसकी आत्मा निकल के बाहर आई तो वो कह रहा कि मैं सबको बोल रहा कि मुझे चाबी दो मेरी गाड़ी की, मुझे जाना है घर। कह रहा कोई मेरी बात नहीं सुन रहा, मैं अपनी उसको शरीर को सामने देख रहा हूँ पड़ा हुआ, और मैं कह रहा हूँ कि क्या हो गया। फिर एकदम से अचानक से ही वापिस मेरी जो आत्मा थी वो मेरे शरीर में ही घुस गई। फिर हॉस्पिटल ले गए उसे, वहाँ जाके वो ठीक ठाक हुआ। काफ़ी दिन लगे उसे ठीक होने में, पर वो अब बिल्कुल एकदम अच्छा है। तो वो बचा किसके वजह से, ये बता दूं मैं आपको। वो इस वजह से बचा कि उसके साथ एक शक्ति थी। कौन सी शक्ति थी? देवी देवता की शक्ति नहीं थी, उसके कोई पितृ था। पितृ दादा वादा या परदादा उसके होंगे, जो कि उसकी रक्षा करते हैं हमेशा। उसके पास ये शक्ति थी, उन्होंने उसकी रक्षा करी, जो कि उसकी आत्मा वापस उसके शरीर में प्रवेश कर गई और वो आराम से ठीक ठाक हो गया। तो ऐसा ही होता है। देखो गलती आप क्या करोगे कि आपको कभी भी जीवन में खाली देवी देवता को नहीं पूजना चाहिए। सबसे पहले आपको अपने घर के पितरों को पूजना चाहिए। पितरों को कैसे पूजा जाता है वो मैंने आपको बता भी रखा है, एक बार और बता देती हूँ मैं। जैसे अमावस्या वाला दिन होता है, पूर्णमासी वाला दिन होता है, इन 2 दिन आप लोगों को अपने पितरों की पूजा करनी चाहिए। पूजा कैसे करते हैं? कपूर के ऊपर या फिर कंडे की अग्यारी पर आप लोग इनको भोग दें, लौंग बतासे का भोग दें। जितने आपके बूढ़े, जो भी बूढ़े बुजुर्ग हैं उन सभी के नाम का डाल दें। लास्ट में एक हाथ सब साथ कर दें, जो भी भूल चूक से रह गया हो आपसे वो भी उसी में आ जाएगा, ठीक है। लौंग बतासे का भोग देने के बाद खीर बनाए उनके लिए। खीर बना के, खीर का भी भोग उन्हें लगा है, उसी पे अग्यारी पर लगानी। खीर भी पहले बना के रख लेनी है। तो इस तरीके से अपने घर के पितरों को, बूढ़े बुजुर्गों को पूजा जाता है, तब जाकर ही कोई भी देवी देवता आपसे प्रसन्न होते हैं। जब तक आप अपने पितरों को नहीं पूजोगे तब तक आपसे कोई देवी देवता जल्दी से प्रसन्न नहीं होते हैं। हाँ वो बात अलग है, कोई होगा ऐसा किस्मत वाला जिससे बिना जो कि अपने पितरों को नहीं पूजता उससे प्रसन्न हो जाते, जैसे कि मेरे साथ हुआ। मैं तो अपने पितरों को पूजती नहीं हूँ। क्यों नहीं पूजती हूँ? क्योंकि मेरे घर में पूजते हैं ऑलरेडी, ठीक है, तो मैं इसलिए नहीं पूजती हूँ। मैं सिर्फ माता कालिका को पूजती हूँ, काली माता को। तो मेरे को माता काली की शक्ति प्राप्त है। तो ऐसे बहुत से लोगों के साथ नहीं होता, सिर्फ उनके साथ होता है जो नसीब वाला होता है, जिसको मिल जाए। तो ये गलती आप लोग करते हो, जो कि आप डायरेक्ट देवी देवता को पूजने लग जाते हो। पहले आपको अपने घर के पितरों को संभालना चाहिए, ठीक है। और ये गलती कभी भी मत करना आप लोग। जब कभी आपके घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो आप लोगों को कितने दिन बाद पूजा करनी चाहिए? आपको कम से कम 13 दिन बाद पूजा करनी चाहिए, यानी कि उसकी 13वीं होने के बाद ही पूजा करनी चाहिए, तभी जाकर आपको करनी चाहिए। अब बहुत से लोग मैंने देखा है कि जिस दिन मृत्यु हुई है तीजे वाले दिन, चौथे दिन से स्टार्ट करते थे, तो उनकी पूजा लगती नहीं है। तो ये छोटी छोटी गलतियाँ जो है आप लोग करते हो अपनी पूजा पाठ में, अपने घर के पितरों को नहीं संभाल पा रहे, तो क्या आप देवी देवता को संभालोगे?
सबसे पहले अपने घर के पितरों को संभालो। देवी देवता तो क्या, कोई सी भी देवी देवता आपके घर में प्रवेश करेगा और आपके साथ ही हमेशा विराजमान रहेगा जब आप अपने घर के पितरों को राजी रखोगे, खुश रखोगे। तो जैसे उसके साथ देखो शक्ति चल रही थी उसके पितर की, ठीक है, उसने उसकी रक्षा करी, उसको बचा लिया मरते मरते। अब आप लोग भी अपने पितरों की, बड़े बुजुर्गों की सेवा पूजा पानी करोगे, आपकी भी ऐसी रक्षा होएगी। और देवी देवता तो जब जब आप बुलाओगे, जिस भी रूप में, सवारी रूप में, जैसे मर्जी बुलाना चाहोगे वैसे ही आपके ऊपर हाजिर होएंगे। क्योंकि हमारे सबसे पहले घर के होते हैं, फिर हम बाहर वालों को पूजते हैं। पहले घर के माने जाते हैं, फिर बाहर वालों को पूज सकते हैं। तो इसलिए पहले घर के पितरों को पूजो, फिर जाके किसी भी देवी देवता की पूजा पाठ करो। आपकी पूजा हमेशा देख लेना सफल रहेगी। जीवन में जो भी मांगेंगे आप अपने देवी देवता से, वो भी आपको प्राप्त होएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ काली, हर हर महादेव। माता काली आप सभी की सारी मनोकामना पूरी करें।